सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगी। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर आज हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी पर आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, किस तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन डाला है, किस तरह से आपको अपना आंसर लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाए। तो ये गाइस देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको यही नहीं पता कि कॉपी में वहाँ पर हम किस तरह से लिखें तो फिर आपके नंबर वहाँ पे कट सकते हैं। एकदम सही में यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में वहाँ पर अपने आंसर को रिप्रेजेंट करोगे, क्वेश्चन नंबर आपको किस तरह से डालना है। तो ये वीडियो गाइस आपको पूरा देखना है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में आप 90+ स्कोर करना चाहते हो, ठीक है गाइस। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाला है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें और टीचर पूरे नंबर ही दे, यानी किस तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है, क्या किस तरह से लिखना है चीज़ों को। तो चलिए गाइस यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। अब मान लीजिए जैसे गाइस ये आपकी यहाँ पर कॉपी दी गई है, ठीक है, और वहाँ पर आप कई सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि गाइस फर्स्ट पेज से आप लिखना स्टार्ट नहीं करते। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेज से ही आप वहाँ पर लिखना स्टार्ट करोगे। ये वाला जो पेज होता है इसको आपको छोड़ना नहीं है, यहीं से आपको लिखना वहाँ पर स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पर गाइस ये देख लीजिए कि आपको वहाँ पर लिखना किस तरह से है। देखिए गाइस, जैसे गाइस ये आपकी कॉपी यहाँ पर दी गई है और मान लीजिए फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का होगा, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में पहले आपको क्या दे दिया जाएगा, पहले दी जाती हैं आपकी रचनाएं, ओके। और आपको रचना जो आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं तो किस तरह से सबसे पहले वहाँ पर, अब जैसे ये कॉपी यहाँ पर खंड बा पहले देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है खंड बा, सबसे पहले आप वहाँ पर डालोगे खंड आ, ठीक है। और जो आपकी रचनाएं हैं तो खंड आ हेडिंग डालने के बाद वहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्न जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, ठीक है। हिंदी का पेपर जो दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता है, तो आप इस तरह से पहले डालोगे प्रश्न संख्या 1। क्या करना है, प्रश्न संख्या। और आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे यहाँ पर गाइस ब्लू कलर की स्केच का यूज़ किया गया है, इसका यूज़ आप ना करें। अगर आपके पास ब्लैक है तो उसका ही यूज़ करें आप, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास पेन है तो उससे आप इस तरह से कर सकते हो। सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर गाइस ना डालकर आप अगर इस तरह से डालते हो कि प्रश्न संख्या 1, उसके बाद उस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपको वहाँ पर लिखना है। ये मिस्टेक गाइस आप बिल्कुल भी ना करें कि जो क्वेश्चन दिया गया है आपने ना तो वहाँ पर खंड आ डाला, ठीक है, और ना ही आपने कोई क्वेश्चन नंबर डाला, डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपने लिख दिया। तो ये आपको नहीं करना, ये आपका बोर्ड एग्जाम है तो उसी ढंग से आपको अपनी तैयारी करनी है, उसी ढंग से वहाँ पर कॉपी में लिखना है जिस तरह से आपका लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप वहाँ पर डालोगे प्रश्न संख्या, ध्यान रखना। अब जैसे फर्स्ट आपको लिखना है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पता है तो आप डालेंगे प्रश्न संख्या 1। उसके बाद अब जैसे आपकी रचनाएं दे दी जाएंगी, ठीक है, और जैसे आपकी रचनाएं दे दी जाएंगी उसके बाद आपको क्या करना है, जो उसका आंसर है वो आंसर डायरेक्ट ही आपको लिख देना है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पर इस मॉडल पेपर को देख लीजिए, जैसे यहाँ पर इस तरह से आपका पेपर दिया जाएगा। सबसे पहले आप डालोगे खंड आ, उसके बाद उसमें अगर दिया है पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न तो जैसे यहाँ पर डाला गया है वर्णनात्मक प्रश्न, आप वहाँ पर डालोगे, सबसे पहले यहाँ पे डालना है एकदम अच्छा हैंडराइटिंग होना चाहिए आपका, ठीक है गाइस, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए आपने क्या लिखा है। ज़्यादा फास्ट भी वहाँ पर नहीं लिखना है कि ऐसा आपका लेख हो जाए कि एग्जामिनर को कुछ समझ में भी ना आए और क्वेश्चन के आंसर आप सही लिख रहे हो और आपके नंबर वहाँ पर कट जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना। इस तरह से लिखिए कि एग्जामिनर को प्रॉपर समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। और ज़्यादा आप स्लो भी नहीं लिखें क्योंकि हिंदी का पेपर थोड़ा लेंथी आता है, तो थोड़ा फास्ट भी आपको लिखना है और इतना भी फास्ट नहीं लिखना कि आपका हैंड राइटिंग ज़्यादा ही वहाँ पर
खराब हो जाए। तो सबसे पहले खंड आ डालोगे, उसके बाद यहाँ पर डालना है बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद यहाँ पर आप डालोगे प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 डालने के बाद अब किस तरह से लिखना है, जैसे गाइस यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है, ये आपको वहाँ पर नहीं लिखना, सिर्फ आप बहुविकल्पीय प्रश्न डालने के बाद प्रश्न संख्या 1 वहाँ पर डालोगे, जैसे अभी आपको बताया। उसके बाद जैसे ये आपका क्वेश्चन दिया गया और इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या है, सी नंबर पर। तो यहाँ पर आप प्रश्न संख्या डालने के बाद प्रश्न संख्या 1, उसके बाद सी नंबर यहाँ पर लिखने के बाद शेखर एक जीवनी है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दिया गया है, तो इसका आंसर ही यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से वहां पर आप लिखोगे। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि त्यागपत्र के लेखक का नाम बताइए, आपको पता ही नहीं है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है, मतलब इसका आंसर आपको नहीं पता। तो अगर इसका आंसर आपको नहीं पता तो इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन और प्रश्न संख्या आपको डालिए, जैसे मान लीजिए 10वां या फिर 11वां क्वेश्चन दिया गया, उसका आंसर आपको पता है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आप और डालोगे प्रश्न संख्या 11 और जो उसका आंसर है वही वहाँ पर आपको लिख देना है। तो समझ आ गया होगा कि हिंदी के पेपर में जो आपका खंड आ आएगा तो वो आपको किस तरह से लिखना है, जैसे यहाँ पर बताया गया सेम आप उसी तरह से वहाँ पर लिखोगी। इसके बाद आता है आपका खंड बा। तो खंड बा जब आएगा, जैसे मान लीजिए उसमें जो भी आपको क्वेश्चन पता थे, ठीक है, यानी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं कि इनके आंसर ये हैं, वो सारे ही क्वेश्चन आपने कॉपी पर लिख दिए। क्लियर। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं पता है, तो उनको पहले आपको नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद जैसे खंड आ आपने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे खंड बा। खंड बा हेडिंग डालने के बाद हेडिंग डालनी है वर्णनात्मक प्रश्न और उसके बाद प्रश्न संख्या डालनी है। और सबसे पहला आपका खंड बा में प्रश्न क्या दिया जाता है, सबसे पहला आपका यही दे दिया जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी 2 आपको गद्यांश दे दिए जाएंगे। अब 2 दिए जाएंगे, एक अथवा में मिलेगा, तो जिसका आपको सही ढंग से पता है कि इसका संदर्भ किस तरह से लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया है, इसके ऑथर कौन, इसके राइटर कौन है, तो फिर आप वहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन उसका आंसर वहाँ पर आप लिखोगे। और किस तरह से लिखोगी ये आप देख भी चुके हो, जैसे जो आपका दिया गया गद्यांश पहले उसको इस तरह से आपको करना है, फर्स्ट वाला पॉइंट लिखना है और उसके बाद एंड में सबसे पहला प्रश्न आपका यही होता है कि गद्यांश का संदर्भ। तो गद्यांश का संदर्भ इस तरह से आप वहाँ पर हेडिंग डालोगे, उसके बाद किस तरह से संदर्भ लिखना है, अगर सही पता है कि किस पार्ट से लिया गया है तो उसको आप थोड़ा हाईलाइट करके लिखेंगे। आपको पता है इसके लेखक कौन है, उनको भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को अच्छे से दिख जाए, ठीक है, और वो आपको फुल मार्क्स देकर आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। और जो भी गाइस आपके क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन तो आपको वहाँ पर लिखना ही नहीं है, जो भी प्रश्न है प्रश्न संख्या डालिए, उसके बाद उसका जो आंसर है वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो हिंदी की कॉपी आप इस तरह से वहाँ पर लिख कर आओगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से वहाँ पर आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।